टीनू और चिड़िया के घोंसले की कहानी। एक समय की बात है। टीनू नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल टीनू के स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ने से पहले उनकी टीचर ने सभी को भिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों ने स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताबें टीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम है, वह किताब मिलेगी, तो टीनू खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उससे बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। यूं तो टीनू हर साल अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं न कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में टीनू रोज पास के ही बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसलों देखने लगी। उसे बगीचे में गौरैया, दर्जन, लेवा जैसे बहुत सी पक्षी दिखाई देते थे। टीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर देखती रहती। टीनू देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घोंसले, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही हैं। उसके मन में होता था कि चिड़िया का घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करती पड़ती है। टीनू चाहती थी कि वो किसी तरह उनमें से पक्षियों की मदद करे। एक दिन टीनू ने देखा कि पास के बगीचे में बदनाम लड़कों ने लेवा चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया है। टीनू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसके लिए खुद एक दो घोंसला बना दूं, शायद ये इसको इस्तेमाल कर लेगी। टीनू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन टीनू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीजों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसलों को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला नहीं। टीनू की माँ यह सब देख रही थी। तभी टीनू ने माँ को बताया, देखिए मैंने चिड़िया के लिए घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह घोंसला अंदर से काफी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना देंगी? किसी तरह से टीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद टीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर टीनू लेवा पक्षी के आने का इंतजार करने लगी। वो पक्षी बगीचे में आए तो लेकिन टीनू द्वारा बनाया गया घोंसला उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। टीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने टीनू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक लेवा पक्षी ने आकर टीनू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब टीनू ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों से ही लेवा पक्षी अपने लिए घोंसला बना रही है। हाँ, हो सकता है कि इन्हें दूसरों को बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से टीनू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में यह सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद टीनू ने कहा, माँ, आपने देखा कि लेवा पक्षी
अपना घर झाड़ियों में बना रही हैं। जवाब में टीनू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सब कुछ सुना था कि लेवा पक्षी अपना घोंसला किसके घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात पता चली है। कुछ और दिनों बाद टीनू ने लेवा पक्षी के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते। घोंसले से कुछ दूर ठहरकर इधर उधर कुदरत कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुंचते हैं ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई। टीनू ने स्कूल जाकर लेवा पक्षी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़िया वाली किताब मिलने पर टीनू खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी टीनू रोज चिड़िया की चहचहाटे सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती थी। माना उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई है। कहानी से सीख। चिड़ियों के घोंसले की कहानी से यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बातों पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास की चीजों पर गौर करने से हमें काफी कुछ नया जानने को मिलता है।